हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आग होता क्या है, आग किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में हम आग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आग किसे कहते हैं, आग जो हमारी लगती है वो किन कारणों से लगती है वो भी जानेंगे, और आग की कक्षाएं भी जानेंगे जो हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे आग, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्नि या फायर। ठीक है, तो आग किसे कहते हैं दोस्तों, सामने आग देखी होगी क्योंकि हम जो खाना बनाते हैं वो आग पे ही बनाते हैं। आपने आग लगी भी देखी होगी, पेट्रोल में भी आग लगती है, कागज लकड़ी में भी आग लगती है, कागज में भी आग लगती है, कपड़ों में भी आग लगती है। तो हम उनको क्या क्लासिफाई करते हैं कि जैसे कपड़े में आग लगी वो कौन सी क्लास की आग कहलाएगी, पेट्रोल में आग लगी वो हम कौन सी क्लास की आग कहेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आग हमारी होती क्या है। तो आग हमारी क्या है, किसी चीज का जलना क्या कहलाता है, आग। अब किसी चीज का जलना मतलब कि पूरी डेफिनेशन नहीं है, एक क्या है, परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो परफेक्ट डेफिनेशन होगी हमारी कि आग ज्वलनशील पदार्थ का जलना, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ जलने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो आग की परिभाषा क्या होगी, ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही आग कहलाता है। जैसे लकड़ा, वो लकड़ी क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। तो इसकी डेफिनेशन यदि हम लिखें आग की, तो आपकी डेफिनेशन होगी ज्वलनशील पदार्थों का जलना आग कहलाता है। मतलब आग किसे कहेंगे, ज्वलनशील पदार्थों का जलना आग कहलाता है। अब ज्वलनशील पदार्थों की कैटेगरी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिनमें आग लग सकती है। जैसे हमारा कपड़े, ये प्लास्टिक, पेट्रोल, डीजल, पेंट। मतलब कि मैं एग्जांपल लिखूं तो ज्वलनशील पदार्थों के एग्जांपल होंगे हमारे कपड़ा, क्या कपड़ा, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी भी क्या एक ज्वलनशील पदार्थ है, कागज, पेट्रोल, केरोसिन। दोस्तों क्लास को पूरी देखना तभी समझ में आएगा, और पूरी नॉलेज आज के बाद में आपको कहीं पे पढ़ना नहीं पड़ेगा कि आग क्या है, आग के प्रकार कितने हैं, या आज की क्लास में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ज्वलनशील पदार्थ लकड़ी, कागज, कपड़ा, पेट्रोल, मिट्टी का तेल या ऑयल, और भी लिख सकते हैं आप प्लास्टिक, रबर आदि। ये क्या है हमारे ज्वलनशील पदार्थ। कपड़े में आग लगती है, लकड़ी में आग लगती है, पेट्रोल में आग लगती है, डीजल में आग लगती है, केरोसिन में आग लगती है, प्लास्टिक में आग लगती है, ऑयल में आग लगती है, ग्रीस में भी आग लगती है, रबर में भी आग लगती है। तो ये क्या है, सब हमारे ज्वलनशील पदार्थ हैं। अब लोहा हमारा ज्वलनशील पदार्थ नहीं, क्योंकि लोहे में आग नहीं लगती। जो लोहा क्या है, ज्वलनशील पदार्थ नहीं, क्योंकि उसमें आग नहीं लगती। तो धात्विक पदार्थ हमारे क्या ज्वलनशील पदार्थ नहीं होते। तो ये हमारे क्या है, हमारे ज्वलनशील पदार्थ है। कौन कौन से, लकड़ी, कागज, कपड़ा, मतलब वे सभी पदार्थ जिनमें आग लग सकती है वो ज्वलनशील पदार्थ हमारे कहलाएंगे। कुछ भी, कपड़ा, कागज, ठीक है। ये तो हमारी क्या है, आग की परिभाषा है कि आग कैसे कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थों का जलना आग कहलाता है। अब आग क्या है, आग एक रासायनिक क्रिया है। आग एक रासायनिक क्रिया। दोस्तों आग क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया मतलब कि आग एक एलिमेंट से नहीं लगती है। आग जो हमारी क्रिया क्या है, क्रिया कभी एक एलिमेंट के अंदर थोड़ी होती है, दो या दो से अधिक के एलिमेंटों के अंदर होती है। तो आग भी क्या है, हमारी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसको आग लगाने के लिए हमारे 3 एलिमेंट जरूरी होते हैं। तभी हमने इसको नाम दिया क्या, केमिकल क्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया। तो आग हमारी क्या है, रासायनिक क्रिया है। जैसे कि हमारी दूरी क्या है, भौतिक क्रिया, वजन क्या है, भौतिक क्रिया, भार, ठीक है। तो ये क्या हमारी भौतिक क्रिया। तो रासायनिक आग क्या है, हमारी रासायनिक क्रिया है। तो रासायनिक क्रिया हमारी क्या है, कई कारकों, कई एलिमेंटों से लगती है। तो जो आग लगती है वो 3 कारकों से लगती है। आग 3 कारकों से मतलब जो हमारी आग लगेगी वो कितने कारकों से लगेगी, 3 कारकों से। ये आग लगने के लिए हमारे 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उनमें से हमारा एक भी कारक एब्सेंट, हमारी आग नहीं लगेगी, कोई सा भी। तो वो 3 कारक कौन कौन से हम पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला कारक है वो है ईंधन। क्या है, ईंधन।
क्योंकि हमारे पास में कुछ ईंधन ही नहीं होगा तो आग किस में लगेगी? ईंधन ही नहीं होगा तो आग किस में लगेगी? सबसे पहले क्या है? ईंधन। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। दूसरा क्या है हमारे पास में? ऑक्सीजन। और तीसरा क्या है हमारे पास में? ऊष्मा। क्या है? ऊष्मा। तो आग हमारे किन कारणों से लगती है? 3 कारणों से। कौन कौन सा? ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा। ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा। इन 3 कारणों से हमारी आग लगती है। ये जब तीनों मिल जाती है तो एक क्रिया होती है, उसी को क्या बोलते हैं? आग। ये तीनों क्या है? आपस में मिल जाते हैं तो क्या होती है? क्रिया। और उस क्रिया से जो हमारा उत्पाद बनता है वो बनता है क्या? आग। तो आग क्या है? रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया के जो 3 अभिकारक है वो कौन कौन से? ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। यदि ये 3 कारक हैं और इनमें से यदि एक भी कारक एब्सेंट है, कोई भी कारक हमारा नहीं है, जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऊष्मा तय, और हमारे पास में ईंधन नहीं है, तो हमारी आग नहीं लगेगी। हमारी आग नहीं लगेगी। तो आग हमारी क्या है? ऊष्मा को हम क्या है? ताप भी बोलते हैं, ताप। ठीक है दोस्तों, तो हमारे क्या है? आग के लिए 3 एलिमेंट जरूरी है, ईंधन, ऑक्सीजन और ताप। अब देखो दोस्तों, हमारे क्या है? यदि हम इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को हटा दें तो हमारी आग को हम बुझा सकते हैं आसानी से। तो हमको क्या है? एक एक एलिमेंट को हटाते हैं तो हमारे हटाने ही है। जैसे हमने आग से ईंधन को अलग किया तो वो क्या है? एक विधि होती है, उसको नाम दे दिया कि यदि हम आग से ईंधन को अलग कर देंगे तो उसका उसने स्पेसिफिक नाम रख दिया कि आग से ईंधन को अलग करना स्टार्विंग विधि कहलाती है। ये हमारी क्या है? आग बुझाने की विधियां होती है 3। इनके इस तरफ लिख देता हूं मैं कि आग बुझाने की हमारी कितनी विधियां होती है? 3। यहां पे लिख देता हूं आग बुझाने की विधियां। आग बुझाने की विधि। आग बुझाने की कितनी विधि होती है हमारी? 3 विधि होती है। आग बुझाने की कितनी विधि होती है हमारी? 3। अब कौन कौन सी होती है? पहली होती है स्टार्विंग। कौन सी होती है हमारी? स्टार्विंग। दूसरी होती है स्मूथरिंग, स्मूथरिंग। और तीसरी होती है हमारी कूलिंग। स्टार्विंग विधि, स्मूथरिंग विधि और तीसरी कौन सी है? कूलिंग विधि। तो ये हमारी क्या है? आग लगने की 3 विधियां होती है। कौन कौन सी? स्टार्विंग, स्मूथरिंग और कूलिंग। यदि हम इस आग में से किसी भी एक एलिमेंट को हटा देंगे तो आग खत्म। यदि हम किसी भी एक एलिमेंट को हटा दें, किसी भी एक कारक को हटा दें तो हमारी आग खत्म। अब ऐसे क्या है? यदि हमने क्या है? आग में से ऑक्सीजन को अलग, वो ईंधन को अलग कर दिया तो कौन सी विधि कहलाएगी? वो हमारी स्टार्विंग विधि। कौन सी विधि कहलाएगी? स्टार्विंग विधि। क्योंकि आग से ईंधन को अलग करना कौन सी विधि कहलाती है? हमारी स्टार्विंग विधि। आग से ऑक्सीजन को अलग करना कौन सी विधि कहलाती है? हमारी स्मूथरिंग विधि। आग में से आप ईंधन को अलग कर दो, स्टार्विंग विधि कहलाएगी। आग में आग की ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दो तो आपकी कौन सी विधि कहलाएगी? स्मूथरिंग। और आग के तापमान को कम करेंगे तो कौन सी विधि कहलाएगी? कूलिंग विधि। कौन सी विधि कहलाएगी? हमारी कूलिंग विधि। तो आग बुझाने की कितनी विधि होती है? 3। स्टार्विंग, स्मूथरिंग और कूलिंग। अब स्टार्विंग किसे कहते हैं? स्मूथरिंग किसे कहते हैं? कूलिंग किसे कहते हैं? समझ में आया होगा। आग में से ईंधन को अलग करना, स्टार्विंग विधि। स्मूथरिंग, आग में से ऑक्सीजन को अलग करना, स्मूथरिंग विधि। कूलिंग, आग के तापमान को कम करना, कूलिंग विधि कहलाती है। मतलब आग बुझाने की 3 विधियां होती है। कौन कौन सी? स्टार्विंग, स्मूथरिंग और कूलिंग। अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। तो ये हमारे आग बुझाने की विधियां होती है 3। अब आग बुझाने की 3 विधियां हो गई और आग लगने के 3 कारक हो गए। यदि एक एक कारक हटाते जाओ एक विधि हमारी बनती जाएगी। ईंधन हटाया, स्टार्विंग, ऑक्सीजन हटाया, स्मूथरिंग और ऊष्मा को कम किया, कूलिंग। तो ये हमारी क्या है? आग बुझाने की विधियां हो गई। अब हम देखेंगे आग के प्रकार, आग की कक्षाएं। क्या देखेंगे अब हम? आग की कक्षाएं। जो हमारी आग की कितनी कक्षाएं होती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्या समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स भी कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो। तो हम चलेंगे आग की कक्षाएं। क्या है? आग की कक्षाएं या प्रकार। कक्षाएं या प्रकार। आग की कक्षाएं या प्रकार। तो दोस्तों हमारी जो आग है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। आगों को हमने 4 कक्षाओं में क्लासिफाई किया है। आग की कितनी क्लास होती है? 4। कक्षा मतलब क्लास। कितनी होती है? 4 क्लास होती है। आग की कितनी क्लास होती है? 4। कौन कौन सी होती है? आग की 4 क्लास होती है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। कौन कौन सी होती है? 4। ए बी सी डी। हमारी आग की कितनी क्लास होती है? 4 क्लास। कौन कौन सी? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब हमको क्या है? क्लास ए में कौन से पदार्थ, मतलब कि जो हमने आग को क्लासिफाई किया है वो हमने मटेरियल के हिसाब से किया है। किसके हिसाब से किया? मटेरियल की। जैसे कि अभी कपड़े में आग लगी
तो हमको कौन सी क्लास के अंदर रखेंगे? अभी पेट्रोल में आग लगी तो हम उसको कौन सी क्लास के अंदर रखेंगे? अभी विद्युत के कारण जो आग लगी उसको हम किस क्लास के अंदर रखेंगे? तो इसके आधार पर हमने क्या है, आग के प्रकार मतलब आग की कक्षाएं बनाई है। कितनी आग की कक्षाएं बनाई, और वो कक्षाएं कितनी है? 4। वो कक्षाएं कितनी है? 4। अब एक एक कक्षा को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि किस कक्षा के अंदर हमारा कौन सा मटेरियल आता है, कौन सा पदार्थ आता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लास ए। कौन सी? क्लास ए। ठीक है, तो जो हमारी क्लास ए की आग होती है, तो क्लास ए में वे पदार्थ आते हैं जो ठोस पदार्थ होते हैं। क्या है? ठोस पदार्थ। कौन से पदार्थ? ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ। अब ठोस पदार्थ में कौन कौन से? कपड़ा। कपड़ा क्या है? ठोस पदार्थ है दोस्तों। पेपर, पेपर, कागज इसी को बोलते हैं, कागज लिख दो लोग, कागज। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी क्या है? ठोस है। लकड़ी, लकड़ी भी क्या है? ठोस है। कपास, ईटीसी, मतलब आदि। मतलब ठोस पदार्थों में लगने वाली आग हमारी कौन सी आएगी? क्लास ए के अंदर। जैसे ये है कपड़ा, किसके अंदर? क्लास ए के अंदर। प्लास्टिक, क्लास ए के अंदर। रुई, क्लास ए के अंदर। कागज, क्लास ए के अंदर। रबड़, क्लास ए के अंदर, क्योंकि रबड़ भी क्या है? ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थों में जो आग लगेगी वो कौन सी होगी? हमारी क्लास ए की आग। अब हम देखेंगे क्लास बी। कौन सी? क्लास बी। तो क्लास बी के अंदर जो हमारे पदार्थ आते हैं वो आते हैं द्रव पदार्थ। कौन से? द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ। अब द्रव पदार्थ कौन कौन से? हमारा पेट्रोल। कौन सा? पेट्रोल। डीजल, केरोसिन। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, ग्रीस आदि। मतलब कि हमारे द्रव पदार्थ, कोई सा भी द्रव पदार्थ, यदि द्रव पदार्थों में आग लगेगी तो वो कौन से कहलाएगी? हमारी क्लास की द्रव पदार्थ। जैसे हमारा पेट्रोल द्रव पदार्थ है, केरोसिन हमारा द्रव पदार्थ है, ऑयल हमारा द्रव पदार्थ है, ग्रीस भी हमारी क्या द्रव पदार्थ है। तो द्रव पदार्थों में जो आग लगेगी वो किसके अंदर आएगी? हमारी क्लास बी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे क्लास सी। हमारी दो क्लास होगी, क्लास ए हो गई, क्लास बी हो गई। अब हमारी कौन सी क्लास है? क्लास सी। कौन सी? क्लास सी। तो क्लास सी के अंदर आती है हमारी गैस पदार्थ। कौन सी? गैस। अब गैस जैसे सीएनजी, एलपीजी, गोबर गैस, गोबर गैस, मीथेन गैस आदि। ठीक है, तो जो हमारी गैसों में लगने वाली आग होती है वो कौन सी आती है? क्लास सी के अंदर। गैसों के अंदर जो आग होती है वो कौन सी आती है? क्लास सी के अंदर। तो गैस जैसे कोई सी भी हो सकती है, सीएनजी, एलपीजी, गोबर गैस, मीथेन गैस आदि, जो भी गैसें हैं, और गैसों में यदि आग लगती है तो It's 5:12 p.m. You don't have any new notifications at the moment.